नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गूगल दरबार में। दोस्तों, आज मैं काफ़ी क्षुब्ध था, काफ़ी परेशान था और एक मुद्दा जो आज ट्रेंड कर रहा है, हाथरस गैंगरेप का मामला। पूरा दिन मैंने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह पे मैंने देखा, लोगों ने उसके लिए काफ़ी ज़ोर शोर से आवाज़ उठा रहे हैं। मेरा भी समर्थन है, अगर किसी बहन, माँ और बेटी के साथ अगर ऐसा होता है तो आवाज़ हम लोग को उठाना चाहिए। मुझे खुशी हुआ इस बात का कि समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी लोग एक साथ एक स्वर में उस पीड़िता के लिए आवाज़ उठाया। यह देश की एकजुटता, यह देश की जागरूकता, यह देश के लोगों की चेतना में होने वाले बदलाव का ही परिणाम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं इस तरह की जागरूकता का लोप ना हो जाए, यानी ये उत्साह बना रहना चाहिए, ये उत्साह खत्म नहीं होना चाहिए। और यह केवल इसी कार्य तक नहीं, आने वाले फिर कभी किसी बहन का, किसी माँ का, किसी बेटी का ऐसा गैंगरेप ना हो, बलात्कार ना हो, रेप ना हो। इसके लिए हम लोग को भी मांग करना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए और इसके लिए ज़ोरदार समर्थन, सहयोग, उत्साह और आपस में किसी तरह का नॉन वायलेंस हम कह सकते हैं कि उस तरह के आवाज़ की ज़रूरत है। इसमें किसी तरह की मार झगड़ा, लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे चीज़ दिन भर ट्रेंड होते रहें, दिन भर हम लोग इसको देखें, लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि ये घटना में बहुत ही विपदा भरी घटना है और इस घटना के कई पहलू नज़र आ रहे हैं। कई तरह के इसके डायमेंशन में कई तरह की साजिश नज़र आ रही है। इस घटना को दूसरे डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं लोग, और ये मैं सुबह से देख रहा था। अंततः मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना विचार आपके पास रखूं। मेरा उस पीड़ित लड़की या महिला जो कि मनीषा है, मेरा उसके प्रति पूर्ण संवेदना है और मैं भी सरकार से मांग करता हूं कि उसकी पूरी जांच हो, पड़ताल हो और उस पीड़िता को पूर्ण न्याय मिले, इंसाफ मिले और हद तक उसके साथ, उसके परिवार के साथ सरकार, देश और समाज के लोग उसके इस कठिन घड़ी में उसके परिवार के साथ जुड़े रहें, उसको सांत्वना देने का कार्य करें, उसके परिवार का भरण पोषण कैसे हो इस पर विचार करें। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो मैंने देखा, इसका एक पहलू मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस घटना का राजनीतिकरण हो रहा है और ये राजनीतिकरण करने वाले लोग हैं कौन जो इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं? वो कौन है जो राजनीतिकरण कर रहे हैं? वो कौन है जो एक पीड़िता की लाश पर अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं? वो कौन है जो एक मरे हुए, एक पीड़ित लाश में भी अपनी सत्ता की कुर्सी देख रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों के अंदर ये देखने की, ये जानने की ज़रूरत नहीं है? जब हम आज न्यूज़ देख रहे थे तो मैंने देखा, प्रथम दृष्टया तो मैंने देखा कि ठीक है, राजनेता, समाज सेवी जो भी लोग होते हैं वह समाज के का नेतृत्व करते हैं, समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं, आगे रहते हैं, उनकी लीडरशिप की भूमिका होता है। लेकिन लीडरशिप की भूमिका होने के बावजूद भी इसका क्या परिणाम होगा, कितना इसको व्यवस्थित ढंग से हम इसकी मांग करें, कितना व्यवस्थित ढंग से इसके लिए कार्य करें ताकि इसका इसका अर्थ का अनर्थ ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। मैं माननीय राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि राहुल जी, आप हाथरस गए, आवाज़ उठाएं, लेकिन वहाँ जो आपने जो एक्टिविटी किया, वहाँ जो आपका जो रोल रहा, वह रोल सब लोगों के सामने आ चुका है राहुल जी, और सब लोग जान रहे हैं कि आप पीड़िता की दुख में नहीं, आप पीड़िता की लाश में
छिपी हुई राजनीति के माध्यम से आप कुर्सी की लालसा से गए हैं। आपको बिहार का चुनाव दिखाई दे रहा है ताकि आप जातीय उन्माद और लोगों में द्वेष पैदा कर सकें। और ये काम आप आज से नहीं कर रहे हैं, ये काम आप पहले से करते आ रहे हैं। और इस तरह के प्रयोग कांग्रेस की सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी फॉर्मूला है जो देश में आप अप्लाई समय समय पर करते हैं और समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आज के समाज जागरूक हो चुका है। आपको पता नहीं है कि आज डिजिटलाइज्ड हो चुका है भारत, और इतना कम्युनिकेशन फास्ट हो चुका है कि आपकी हर एक एक्टिविटी पर पब्लिक की नज़र रहती है। आपने आवाज़ उठाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके द्वारा उठाया गया आवाज़, वह उसकी मंशा क्या था, उसका उसका वह किस उद्देश्य से उठाया गया था, ये जनता के आज सामने है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि कहीं ऐसा तो नहीं इस बात का कि मनीषा के डेथ के बाद, मनीषा के रेप के बाद, या मनीषा की जो घटना है हाथरस वाला, उस घटना में ये मनीषा के विवाद को शांत करके, मनीषा के विवाद को कमज़ोर करके, उसमें जातीय उन्माद फैलाकर और इसके मामला को समाप्त करके और यहाँ पर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसे मनीषा का ही मामला रहने दीजिए, इसे रेप कांड का ही मामला रहने दीजिए, इसे राजनीतिक जामा मत पहनाइए। आपकी हर एक्टिविटी पर लोगों की नज़र है। सब कुछ जनता, कहते हैं ना कि जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ दूसरी बात कि मैं ये पूर्णतः आश्वस्त तो नहीं हो सकता कि ये क्या हो रहा है और ये कितनी सच्चाई है। अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जो साजिश कर रहे हैं, जो इसमें राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, जो देश में उन्माद खड़ा करना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, बाकी भी कुछ ऐसे संगठन के लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो भी हर समय भारत के एक बहुत बड़े बहुसंख्यक वर्ग को तोड़ने की नियत से, उसको समाप्त करने की नियत से, उनकी एकता को भंग करने की नियत से वह हमेशा एक्टिव रहते हैं। हमेशा उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य, उनके द्वारा कहा गया बात समाज को जोड़ने का नहीं, समाज को तोड़ने के लिए कहा जाता है। मैं उनके आवाज़ उठाने, अपने समाज के लिए लड़ने के लिए, या लड़ते हैं, या किसी समुदाय के लिए लड़ते हैं, या अपनी जाति विशेष के लिए लड़ते हैं, तो ये लड़ना उनका काम है और ये उनका अधिकार भी है। हर किसी का अधिकार है कि हाँ, लड़ना चाहिए। अपने, यहाँ तक कि अपने परिवार के लिए भी लोग संघर्ष करता है। तो आप तो समाज के लिए कर रहे हैं, अपने समुदाय के लिए कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। हर किसी को अपने समुदाय और देश के लिए लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। लेकिन संघर्ष ऐसा नहीं हो कि उन्मादी हो, संघर्ष ऐसा नहीं हो जो एकता को तोड़ता हो, संघर्ष ऐसा नहीं हो जो विनाश के कागार तक देश को लेके जाता हो। दोस्तों, मेरे अंदर की जो मनसा है आज, जो मेरे अंदर एक क्रोध भी है, एक नाराज़गी भी है कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। बार बार प्रशासन और यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे पड़ जा रही है कि इस तरह की एक्टिविटी हो रहा है। फिर भी मुझे पूर्ण विश्वास है यूपी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी पर कि इसकी पूर्ण जांच कराएं और जांच कराकर जो दोषी है उसे पूर्ण सजा दे। इसके लिए इसकी मैं मांग करता हूँ। दोस्तों, इसमें और भी कई रहस्य हैं, बहुत सारी बातें हैं। इसमें मैंने सबसे पहले सुना, और ये वीडियो बनाने से पहले मुझे दुख इस बात का हुआ कि इसमें जो बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है वह बातें उतना 100% सही नहीं है। ये कुछ संगठन के लोग हैं और उनके सेल में बैठे हुए कुछ उनके टुट्टू पुज्जू हैं, जो हर जिले में, हर प्रखंड में उनका ग्रुप है, उनका सेल इस चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहा है और फिर वह एक बड़ा आंदोलन का रूप देना चाह रहा है। इसे आंदोलन कहना ही बेकार होगा, ये आंदोलन नहीं, ये विस्फाट है और ये फिर एक गलत डायरेक्शन में देश को ले जाना चाह रहे हैं।
और इनको पता नहीं है कि ये अपने चाहे कोई भी हो, ये सब सत्ता के गलियारे के लोभी भेड़िए हैं जो सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तैयार करते हैं जनता को इस तरह की संकट में डालकर। इन सब की चाल को समझना है। मैं सभी भाइयों से विनती करता हूँ जिनकी सद्भावना उस पीड़िता के साथ है, मेरा भी है, कि आप इस चीज़ को समझते हुए एक शांतिपूर्ण ढंग से भी हम इस चीज़ की मांग कर सकते हैं, सरकार को मजबूर कर सकते हैं, सरकार जांच कराए, सरकार एक्टिव है, आपने आवाज़ उठाया, इसके लिए बहुत खुशी हुआ मुझे। लेकिन इसमें जो सोशल मीडिया पर जो सारी बातें आ रही है, यह बातें 100% सही नहीं लग रहा है, 100% सही नहीं लग रहा है। हो सकता है कि मेरे बात से तकलीफ हो, जो ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, मैं भी हूँ, मुझे भी दुख है कि किसी की माँ बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी जाति विशेष को गाली देना, किसी जाति विशेष पर उंगली उठाना, ये बिल्कुल गलत है। इस चीज़ का मैं विरोध करता हूँ और ये कहीं न कहीं उकसावे की राजनीति है। ये मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ये राजनीतिक मोड़ ले रहा है, एक उग्र आंदोलन, एक उग्र आप कह सकते हैं कि उग्र और उदंड टाइप की एक्टिविटीज़ को अंजाम देने का यह एक प्री प्लान्ड तरीका लगता है। दोस्तों, इस चीज़ को समझिए और शांति बनाए रखिए। हमें जब तक कि सही निर्णय पर नहीं जाए तब तक हम लोगों को केवल मांग करना है, ना कि अंधविश्वास की तरह सीधे जो भी आ रहा है उसको लाइक शेयर कमेंट हम लोग करते चल जा रहे हैं। इस चीज़ को समझना है। चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, जो कि रावण के नाम से जाना जाता है, भीम आर्मी का नेता हो, चाहे चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी संगठन का लोग हो, चाहे उनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, मांग उठाएं, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मांग का जो ये डायरेक्शन तय कर रहे हैं, मांगने का जो तरीका है इनका, वो बिल्कुल गलत है। और ये जो आरोप प्रत्यारोप की जो स्थिति बनी हुई है, सरकार तक तो ठीक है, लेकिन सरकार के बाहर किसी जाति विशेष को, ये बिल्कुल आपकी असलियत को सामने रख रहा है। इस चीज़ को समझिए। इन सभी भावनाओं में ना बहकर हमें सीधे पीड़िता के प्रति संवेदना जताना चाहिए और हमें सरकार से एक रिस्पेक्टफुल तरीका से, हमें तो गुस्सा है ही, सरकार से इस चीज़ की मांग करना चाहिए पूरी मजबूती के साथ, ताकि फिर कभी किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। बाकी उसके साथ हुई दुर्घटना के कई रंग रूप हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही है जो काफ़ी सच भी है कि उसे मारा गया, पीटा गया, यहाँ तक कि उसकी ज़ुबान काट ली गई, उसकी डेथ हो गई, उसकी कमर तोड़ दी गई, उसकी गर्दन तोड़ दी गई। लेकिन ये सारी बातें जब तक जांच नहीं होता है, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आता है, तब तक हमारे आपके कहने से कैसे संभव है? ठीक है, अगर कोई आंखों देखा हाल बता रहा है तो ये चीज़ है, आपका गुस्सा पुलिस प्रशासन सरकार की व्यवस्था से है और इसका मैं सहयोग करता हूँ कि आप सरकार की व्यवस्था से नाराज हैं। हम भी नाराज हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसके पीछे जो राजनीति कर रहे हैं और उसके जो वेग में बह रहा है ये लोग, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ। इस चीज़ को समझिए, बहुत कुछ सच्चाई नहीं है जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, सच्चाई कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले न्यूज़ बनाने से पहले मैंने बीबीसी की एक साइट पे गया और जाकर के मैंने, यानी उसमें ग्राउंड रिपोर्ट की बातें कही गई है। अभी कुछ भी, बहुत सारी बातें उसमें जो अभी कुछ भी ऐसा नहीं निकला है जिससे कि पीड़िता को ये मतलब प्रूव्ड किया जा सके। लेकिन फिर भी इसकी जांच होना चाहिए, इसकी इसकी व्यवस्था किया जाना चाहिए। इसके लिए कड़ा से कड़ा दोषी को सज़ा मिलना चाहिए। मैं उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप बीबीसी की ग्राउंड रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरा बात अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।